नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप टॉपिक जैसा कि देख रहे होंगे कि भारत ने यूएई से भारतीय मुद्रा में खरीदा तेल। दो तीन बातें यहाँ कही जा रही है। सबसे पहले उन चीज़ों को आप देख लीजिए। यहाँ पर यूएई की बात की जा रही है, ठीक है। तो यूएई के साथ भारत का संबंध वैसे भी बेहतर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि यूएई एक हमारा बहुत अच्छा संबंध इसके साथ बेहतर होता चला गया है। भारतीय मुद्रा कहने का मतलब आप जानते ही हैं, इसका तात्पर्य रुपया से है और हमने इससे तेल खरीदा है। तो यूएई से पहले भी हम तेल खरीदा करते थे, क्योंकि हम जो है अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% जो है वह आयात करते हैं तेल दूसरे देशों से, तो उसमें एक यूएई भी स्थान रखता है। तो इसके साथ पहले जो है यूएसडी में कारोबार किया करते थे, यानी कि अमेरिकी डॉलर में। लेकिन भारत सरकार लगातार चाह रही है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, जो हमारी अपनी मुद्रा है उसे वैश्विक बाजार में मजबूती से लाया जा सके, ताकि डॉलर पर हमारी निर्भरता जो है वह कम हो सके और रुपया स्थिर हो सके। तो यह पूरा एक तरह से समझ सकते हैं आपकी अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से जाकर के आपका जुड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हम बहुत चीजों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए, उससे पहले एक जो है ऑफर है संस्कृति आईएएस इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए विभिन्न कोर्सेज में 50% तक की भारी छूट दे रही है। कोर्स क्या है? तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाएगी। यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी है और बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी उसमें शामिल है। यूपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स, चूंकि प्रीलिम्स जो है एक रिजेक्शन का प्रोसेस हो गया है यूपीएससी का, तो अलग से प्रीलिम्स का एक कोर्स तैयार किया गया है ताकि आप प्रीलिम्स को बेहद आसान तरीके से क्वालिफाई कर सकें। एनसीईआरटी कोर्स है ताकि आपका आधारभूत ढांचा जो है अपने अध्ययन अध्यापन का वह मजबूत हो सके। और वैकल्पिक विषय की बात करें तो इतिहास और भूगोल, इन सभी कोर्सेज पर 50% तक की छूट दी जाएगी। किस मोड में ले सकते हैं? तो लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है उसके तहत भी आप इन सभी कोर्सेज को ले सकते हैं। इसकी जो तारीख तय की गई है वह 13 से 18 अगस्त तक है, तो 18 अगस्त तक ही वैलिड है। यदि आपको इन सभी कोर्सेज को लेना है तो देर ना करते हुए जल्दी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 50% ऑफ देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र आते हैं जो मध्यम और निम्न वर्ग से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है, तो उनके लिए संभव नहीं होता है कि एक साथ इतना पेमेंट कर सके। तो संस्था ने उनके लिए ईएमआई की सुविधा दी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में वो पैसा जमा कर सकते हैं और अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9555124124। आप इस पे कॉल करके संस्कृति आईएएस टीम से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके विस्तृत जानकारी इस संबंध में ले सकते हैं और फिर अपना कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि भारत ने अपना कारोबार जो है ऊर्जा की जो खरीदारी की गई है इस बार तेल की यूएई से, वह रुपया में उसका पेमेंट किया है। देखिए, इंडिया मेक्स फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट टू यूएई इन इंडियन रूपीज। तो ये पहली दफा हुआ है, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कच्चे तेल का पेमेंट पहली बार इंडिया ने किया है यूएई को। तो इन सब चीजों पर हम देखेंगे कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, डॉलर के मुकाबले हमारी क्या स्थिति है, यह देखेंगे। यूएई के अलावा भारत और किन देशों के साथ अपना कारोबार रुपया में करना प्रारंभ कर चुका है, इस पर भी हम एक नजर डालेंगे। उसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए है इसमें, जैसा कि आप लोग का ही कहना होता है कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, तो आज भी एक प्रश्न है, ध्यान रखना है। प्रश्न का जवाब मैं नहीं देता हूं और आज के पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत छोटा है, लेकिन आपको पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी उसका जवाब आप निकाल पाएंगे, नहीं तो उसे आप स्किप कर जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से इस लेक्चर पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदु, जैसा कि हम लोग करते रहे कि सबसे पहले मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है, फिर हम चल जाएंगे कॉन्सेप्ट वाले भाग में। देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में द्विपक्षीय कारोबार शुरू हो चुका है। अब यहां डॉलर को, जैसा कि मैंने कहा, कि रिप्लेस किया गया है और अपनी मुद्रा कहने का मतलब है दोनों ही देशों का जो अपनी मुद्रा है, स्थानीय मुद्रा है, उसकी बात की जा रही है। अब भारत के संदर्भ में अपनी मुद्रा की बात करेंगे तो वह रुपया होगा, और वही अगर यूएई के संदर्भ में अपनी मुद्रा की बात करेंगे तो वह क्या होगा? दिरहम।
यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। तो इसे ध्यान रखना है। भारत की तेल कंपनी है इंडियन ऑयल, आप जानते ही हैं। इंडियन ऑयल ने यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये दो कंपनी है जो आपस में कारोबार करती है तेल की खरीदारी का, ठीक है। तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल की जो खरीदारी कच्चे तेल की जाती है ना, वह बैरल में होता है। आज के लिए आपका होमवर्क मैं देता हूं, जैसा कि मैं एक दिया भी करता हूं, आपको यह पता करना है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, ठीक है। ये आपके लिए टॉपिक है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि एक बैरल हुआ तो उसमें कितना लीटर होगा, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा इस पे पढ़िए भी। अगर आप जैसे राष्ट्रीय संस्करण भी पढ़ते हैं दैनिक जागरण का, तो उसमें अर्थव्यवस्था का जो पेज आता है ना, उसमें भी आप देखेंगे तो बराबर ये सब चीजें आता रहता है। तो आपकी समझ इससे बेहतर हो जाएगी, चीजों को लेकर के आप इसे महसूस कर पाएंगे। क्योंकि बैरल में कई बार हम लोग जो है अपने व्यवहारिक जीवन में तो कारोबार करते नहीं है, हम लोग लीटर में करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल बैरल में लिया जाता है। इसको समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं, उसको भी ध्यान से देखना है, छोड़ना नहीं है। 10 लाख बैरल तेल भारतीय रुपयों में खरीदा है, भारतीय रुपयों में इसका पेमेंट किया गया है, ध्यान रखना है। अब तक तेल का यह कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता था, जाहिर सी बात है, दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं। तो अमेरिकी डॉलर ही दुनिया में कहीं ना कहीं कारोबार के रूप में वर्चस्व स्थापित की हुई है। इसीलिए जब भी डॉलर पे असर पड़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अब इसी बात को लेकर के भारत सहित तमाम अन्य देश जो है सशंकित होने लगे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में लगातार जो है उथल पुथल वैश्विक स्तर पर मचा हुआ है और वैश्वीकरण की दुनिया है। अगर एक जगह किसी ने छींका तो दूसरे को जुकाम होना तय है और वैश्विक स्तर पर यही हो रहा है। इसलिए भारत सहित तमाम देश, अब देखिए यहां भारत चाह रहा है कि भाई हम आपके साथ जो भी पेमेंट करेंगे वो रुपया में करेंगे। अब यूएई का भी इसमें फायदा है, तो यूएई ने कहा कि ठीक है, ये कारोबार हम रुपया और दिरहम अपनी स्थानीय मुद्रा में कर लेते हैं, ताकि हम दोनों ही डॉलर के जो प्रभाव हो पाते हैं, कई बार नकारात्मक प्रभाव, उससे बच सके। अब रुपये में व्यापार की बात को एक बार देखते हैं। जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री वहां के दौरा पर गए थे, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा किए थे। उसी समय यह चर्चा चला था कि क्यों ना हम स्थानीय मुद्रा में अपने कारोबार को करें। तो रुपया और दिरहम में कारोबार करने का समझौता हो गया। इसके तहत दोनों देशों के बीच एक सिस्टम निजात किया गया। उस सिस्टम का क्या नाम था? लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। इसे आप नोट कीजिए फटाफट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इकोनॉमी जो है पूरी तरह से टर्मोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, सही मायने में समझे तो। अगर आप टर्म को सही से समझ जाएंगे ना, तो आपको इकोनॉमी समझना बहुत आसान लगने जाएगा, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर मैं बात अभी आपसे करूंगा। दोनों देशों के निर्यातक, तो एक व्यवस्था बना। प्रधानमंत्री जाते हैं यात्रा पे, दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, दोनों कहते हैं कि देखिए भैया, डॉलर पे हम अपनी निर्भरता कम कर लेते हैं और हम दोनों तो साझेदार देश हैं ही, काफी कारोबार आपस में कर रहे हैं, तो क्यों ना अपनी स्थानीय मुद्रा को हम प्रमोट करें। दोनों में एक समझौता हो गया कि ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। अब ऐसा करते हैं तो कोई प्रोसेस के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों ने कहा ठीक है, एक व्यवस्था करते हैं। उसका नाम दे दिया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। लोकल करेंसी स्थानीय मुद्रा, यानी कि भारत का रुपया, उनका दिरहम, और सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था जिससे यह सारा काम आसानी से हो सके। वैसे भी हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। अब दोनों देशों के जो निर्यातक हैं और क्या होंगे, आयातक होंगे, दो ही व्यक्ति, निर्यातक और आयातक व्यापार अपने अपने देशों की मुद्रा में भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा दोनों देशों के व्यापारियों को अब मिल जाएगा। इससे पहले क्या भारत ने रुपया में किसी और के साथ कारोबार किया है? तो जी हां, बिल्कुल। अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लंबे समय से, लगभग आप देखेंगे 1.5 साल से मामला खींचा जा रहा है। इसको लेकर के रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। किसने? अमेरिका और पश्चिमी देशों ने। अब रूस के पास क्या है? कच्चा तेल है। तो रूस ने क्या किया कि कच्चा तेल बेचना चाहता था, लेकिन प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो वह कच्चा तेल बेच नहीं पा रहा था पश्चिमी देशों को। तो उसमें उसे एक खरीदार मिलता है और खरीदार भारत मिल जाता है। और भारत, जैसा कि मैंने कहा, कि अपनी ऊर्जा जरूरत का 80% जो कच्चा तेल है वह आयात करता है। तो चाइना ने भी यहां से परचेज किया रूस से, और भारत ने भी रशिया से परचेज किया। तो रूस ने बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भारत को दिया, कम कीमत पर दिया, और भारत के पास मौका था। भारत ने कहा कि देखिए, हम डॉलर में आपको पेमेंट नहीं करेंगे। रूस ने कहा क्या करना चाहते हो? तो इसने कहा हम आपको रुपये में पेमेंट करेंगे। रशिया मान गया।
तो भारत ने जो अभी हाल फिलहाल में रूस के साथ कच्चा तेल का व्यापार किया है, उसका भुगतान भारत रुपया में कर रहा है, भारतीय रुपया में, ध्यान देना है। उसके बाद श्रीलंका के साथ यह समझौता हम कर चुके हैं। श्रीलंका हमारा छोटा सा एक पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है। उसके साथ मलेशिया के साथ भी हमारा यह समझौता है, रुपये में कारोबार करते आए हैं। और बांग्लादेश के साथ भी हमने ये काम व्यापार का शुरू कर दिया है भारतीय रुपया में, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान से आपको देख करके चलना है। अब देखना है कि ये चीजें जो है, जैसे रुपया में कारोबार चल रहा है तो ये बढ़ेगा लगातार। आप देख रहे हैं कि अभी फ्रांस में यूपीआई पेमेंट होने लग गया। तो जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रुपया और भारतीय पेमेंट सिस्टम को स्थापित किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब भी ये टॉपिक इकोनॉमी में आपको दिखे ना, बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने का मतलब इकोनॉमी का क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि यूपीएससी की नजर इन सब चीजों पर रहने वाली है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक ये होता है, जहां टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जुड़ जाए ना, यूपीएससी की नजर वहां होती है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। अब कैसे काम करती है यह व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? मैंने आपको कहा था कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की बात करेंगे। जैसा कि मैंने उस वक्त कहा लोकल करेंसी, तो लोकल करेंसी यहां पर इंडिया का क्या हो जाएगा? भारतीय रुपया। और यूएई का क्या होगा? पहले भी बता चुका हूं, दिरहम। तो ये दो चीजें हो गई। अब इन्होंने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, एक सिस्टम तैयार किया जहां पर ये लेन देन हो सके, इसमें रुपया में और दिरहम में, उसकी एक व्यवस्था तैयार कर ली। अब भारत जिनके साथ भी सेटलमेंट कर रहा है, मान लीजिए जो भी साझेदार देश होगा, ये यहां पर यूएई है साझेदार देश भारत का। तो यूएई को क्या करना पड़ेगा कि इसके बैंक को भारतीय बैंक में अपना एक खाता खोलना होगा, अपना एक विशेष अकाउंट ओपन करना होगा भारत में, ठीक है। और भारत के निर्यातक और आयातक रुपये का तथा यूएई के जो आयातक निर्यातक हैं वह दिरहम का इस्तेमाल करेंगे। इस विशेष अकाउंट के द्वारा दोनों देशों के सेंट्रल बैंक मिलकर एक फंड बनाएंगे। जैसे कि भारत की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है। तो और यूएई के सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर के एक फंड का निर्माण करेंगे। अब यहां पर समझिए, जब भारतीय निर्यातक जो है वह निर्यात करेगा तो उसे यूएई के फंड से, फंड तैयार हो चुका है जैसा कि मैंने कहा, तो जो फंड तैयार हुआ है उसमें क्या है कि रुपया भी है और दिरहम ही भी है। तो यहां पर जब भारतीय निर्यातक निर्यात करेगा तो यूएई के फंड से रुपये में भुगतान हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज को? इसी तरह से यूएई का जो निर्यातक है उसको भारत के फंड से दिरहम में भुगतान हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इसके पास रुपया है, ठीक है, इसको रुपया चाहिए अपने कारोबार को चलाने के लिए, उसको दिरहम चाहिए, तो एक फंड रहेगा, दोनों रहेगा, तो दोनों को इसमें सहूलियत होगा। यह कहने का तात्पर्य, प्रोसेस ऐसे काम करता है। अब इससे क्या होगा कि लेन देन की जो लागत है ना वह काफी कम हो जाएगा, पेपर वर्क भी कम होगा और टाइम जो इस समय लगता था वह समय की भी बचत हो जाएगी। जब इस तरह से चीजें होगा तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। अब ईज ऑफ डूइंग यानी कि व्यापार सुगमता होगी तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के व्यापारियों को आयात निर्यात करने में सुविधा होगी। और इससे क्या होता है कि व्यापार जो है वह बढ़ता है। व्यापार क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो निवेश आसानी से हो सकता है और निवेश होगा तो व्यापार निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो यहां से रोजगार बढ़ने की संभावना हो जाएगी कि नहीं? तो रोजगार भी बढ़ जाएगा, तो यहां पर बेरोजगारी दर जो है दोनों देशों का घटेगा। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा जो है इंटरकनेक्टेड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में डॉलर पर भी निर्भरता कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर दोनों देश जो आपस में एक लोकल करेंसी में काम करेंगे तो डॉलर पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि डॉलर पर अभी कारोबार कर रहे थे। अब डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। डॉलर की डिमांड कम करने का क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए आप अभी दुकान जाते हैं और आपको पार्ले जी बिस्कुट खरीदना है, तो आपको दुकानदार कहता है कि मुझे इसके लिए आप $2 दीजिए, तब मैं आपको दूंगा। आपने दुकानदार से तय कर लिया कि भैया मेरे पास जो है डॉलर नहीं है, मैं रुपया में देना चाहता हूं। तो दुकानदार पहले मना कर दिया करता था कि नहीं, आपके पास डॉलर होगा तभी मैं आपको पार्ले जी दूंगा। तो आपको पार्ले जी पसंद है, सवेरे सवेरे आप खाते हैं, तो आप क्या करेंगे, जहां तहां से डॉलर इकट्ठा करके अपने पास रखेंगे ताकि आपको सवेरे पार्ले जी खाना है बत्रा चौक पे, मुखर्जी नगर में। तो आपने अब रोज क्या किया, इस पार्ले जी वाले शॉपकीपर को आप $2 देते हैं और उससे पार्ले जी लेते हैं। मान लीजिए इस तरह की व्यवस्था है। अब किसी वजह से कभी इस दुकानदार को जो मुखर्जी नगर में था आप पे बेहद दया आ गई कि भाई साहब आप इतना मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते
लिखते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, फिर दिन भर जो है, दिन भर का अच्छा खासा समय डॉलर के इंतजाम में निकल जाता है। आप एक काम कीजिए, आप रुपया में ही मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। अब आपको यह क्या करने लगा, अलाउ कर दिया कि आप मुझे जो है वह रुपया में पेमेंट कर दिया कीजिए। तो अब आपको डॉलर ढूंढने की आवश्यकता पड़ी नहीं ना, किसी दोस्त से इधर उधर उधार या बैंक जाकर के कहीं डॉलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके पास रुपया है, आपने रुपया दिया, पार्ले जी लिया, तो क्या हो गया, यहां पर डॉलर की मांग कम हो गई, डिमांड ही डॉलर का खत्म हो गया, क्योंकि कारोबार आपके और उस दुकानदार के बीच में अब रुपये का होने लगा है। यही तो काम किया है ना इंडिया और यूएई ने। इन दोनों ने क्या किया है, आपस में सेटलमेंट कर लिया है। ये कभी भाई साहब पार्ले जी नहीं लेने जाते थे तो दुकानदार कहता था कि आज तो नहीं आए पार्ले जी लेने के लिए, उनका मेरे पास डॉलर आज था ही नहीं। तो क्या हुआ, यह खा नहीं पाया पार्ले जी और इसके पास इसका सामान बिक्री नहीं हुआ, तो दोनों को ही नुकसान हुआ ना। अगर दोनों आपस में बातचीत कर ले, जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको आसान कर लें, तो दोनों के लिए बल्ले बल्ले है। यही इंडिया और यूएई ने अभी किया है और डॉलर की निर्भरता कम हो जाएगी, डॉलर की मांग कम होगी और उससे क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगा, स्थिरता का भाव आएगा, क्योंकि अभी पूरी अर्थव्यवस्था जो है उथल पुथल मचा हुआ है। यूएस का अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट में कुछ भी अफरा तफरी होता है तो उसका प्रभाव भारतीय बाजार तक पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वैश्वीकरण की दुनिया है, पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। कहीं भी किसी भी जगह अर्थव्यवस्था में समस्या आती है तो उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे कोने में पड़ना तय माना जाता है। और चूंकि डॉलर में पूरा कारोबार चलता है, वैश्विक कारोबार चलता है, इसीलिए कहीं न कहीं भारत की और परेशानी बढ़ती जा रही है। भारतीय रुपये का इससे अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके क्या होगा, आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे देखिए बढ़िया तो है, कारोबार हो रहा है, फिर क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं। देखिए भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा ना, तो इससे क्या होगा कि रुपये की स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी, तो रुपये का, भारतीय रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बाकी देश भी यूएई की तरह कहेगा कि ठीक है, हम भी कारोबार आपके साथ रुपया में करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वही सारा चक्र चलेगा, भारतीय व्यापारियों को आयात निर्यात में सुविधा होगी, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, फिर निवेश बढ़ेगा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजें यहाँ से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत को लाभ क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेना हमारे लिए जरूरी होगा। देखिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रुपये में कारोबार शुरू होने से अन्य देशों में भी रुपये की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, जैसा कि अभी मैंने कहा, क्योंकि यूएई जो है भारत का बहुत बड़ा कारोबार हिस्सेदारी देश है, साझा करता है, ये हमारा बहुत सारा कारोबार हमारा इसके साथ होता है। तो जब ये करने लग जाएगा रुपया में, तो बाकी देश भी इसकी देखा देखी करेंगे कि चलो भारतीय रुपया की साख अच्छी है, तो इसके साथ भारतीय रुपया में कारोबार किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर रुपया मजबूत भी होगा। अभी आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपया जो है लगातार कमजोर होता जा रहा है और ये हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस स्थिति में रुपया मजबूत होगा और भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं कच्चा तेल बाहर से खरीदना ही होगा, चाहे वो हम गल्फ कंट्री से ले, चाहे अमेरिका से ले, चाहे रसिया से ले, और उसका भुगतान डॉलर में होगा। तो फिर हमारे लिए क्या जरूरत है कि पहले डॉलर की इंतजाम हम करें, और डॉलर की इंतजाम करने में ही हमारा बहुत सारा रुपया खर्च हो जाता था। तो इस स्थिति से अब हम बच पाएंगे। भारत सभी तेल विक्रेता देशों से अपनी मुद्रा में तेल खरीद कर पाया, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से और भारतीय कारोबार के लिहाज से। भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस तरह से होगा, इस चीजों को जरा हम गौर करके देख लेते हैं। देखिए रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत का एक महत्वाकांक्षी सपना है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वह इस बात पर अब जोर देने लगे हैं। उनका कहना है कि देखिए 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो 2047 तक यदि भारत विकसित राष्ट्र बनता है आजादी के अपने 100 साल पूरे करने पर, तो क्या आप सोचिए कि क्या वह दूसरे की मुद्रा के बल पे बनेगा। निश्चित तौर पर जो भी देश मजबूत हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, वैश्विक लीडर बना है, तो आपकी अपनी कम से कम भुगतान की जो मुद्रा है वह तो बहुत अच्छी हो, उसकी साख बेहतर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता हो। तो यही किया जा रहा है रुपये का। तो एक महत्वाकांक्षी सपना भारत का रहा है और यहां पर इसके लिए जरूरी है कि भारतीय रुपये का लेन देन में दूसरे देशों के साथ उपयोग लगातार बढ़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर आप
थोड़ा सा पीछे चले, जब भारत आजाद हुआ था 1950 के दशक में, उस वक्त बहुत सारे देशों में भारतीय रुपया लीगल टेंडर के रूप में काम करता था, यानी कि वहां पर आप भारतीय रुपया दे देते, आप किसी वस्तु की खरीद कर सकते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, डॉलर मजबूत होता हो गया और भारतीय रुपया की साख बेहद कमजोर होती गई। उस समय अगर आप देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर लीगली भारतीय रुपया चलता था इस गल्फ कंट्री में, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इन देशों में कामगार रहते हैं। लेकिन अब इस तरह की स्थिति नहीं रह गई, हालांकि फिर से कारोबार लगातार बढ़ने की तरफ चल पड़ा है। वर्ष 1966 तक भारत की मुद्रा के लिए अवमूल्यन के कारण इन देशों की भारतीय रुपये पर निर्भरता कम हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉलर पर क्या होगा इसका असर, इसे भी देख लेते हैं। भारत और यूएई के बीच डॉलर के बजाय रुपये और दिरहम, दो बातें हैं, हमारी स्थानीय मुद्रा रुपया और यूएई का दिरहम। तो इसमें कारोबार शुरू होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर के प्रभाव में कमी आएगी। निश्चित तौर पर दो बड़े देश जो है वो कारोबार कर रहे हैं और अपनी स्थानीय मुद्रा में, तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी, और जब डॉलर की मांग कमजोर होगी तो डॉलर का साख भी कमजोर होगा, उसकी जरूरत कमजोर हो जाएगी, कम होगी, तो डॉलर के प्रभाव में भी कमी आ जाएगी। और देखिए अगर डॉलर की बात करें ना, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने बहुत तरह के प्रतिबंध रशिया पे लगा दिए, डॉलर की जो प्रभाव है वह ज्यादा है वैश्विक स्तर पे। रशिया का बहुत सारा कारोबार डॉलर में होता है, तो इसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बैन लग गया, अकाउंट सीज हो गए, बैंक अकाउंट, इस वजह से। इसी तरह सीरिया के हालात भी यही हैं, ईरान जैसे देशों के हालात हैं, तो यहां पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते रहे, इसके वजह से बाकी जो देश हैं उसमें डर का माहौल हो गया है, वो चाहते नहीं हैं कि अमेरिकी डॉलर में अब वो कारोबार करे। और यही समय है भारत के लिए सही कि भारत अपनी स्थानीय मुद्रा भारतीय रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण करे, वैश्विक स्तर पर उसकी साख को मजबूत करे। ये सभी देश चाहते हैं कि वो डॉलर पर निर्भरता कम करे, और यदि निर्भरता कम करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें अन्य विकल्प को तलाशना पड़ेगा। सिर्फ विकल्प तलाशने से काम नहीं चलेगा, बल्कि विकल्प उतना ही बेहतर होना चाहिए जितना कि डॉलर में अभी हो रहा है, तो भारतीय मुद्रा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब यहां पर भारत और यूएई के संबंध पर जरा हम एक नजर दे लेते हैं। भारत और यूएई के बीच साल 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ था। यह पिछले एक दशक के दौरान भारत का किसी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूएई के साथ किया है, और निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि यूएई हमारे लिए कारोबार की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका और चीन के बाद भारत सर्वाधिक कारोबार यूएई के साथ ही करता है। भारत अमेरिका के बाद सर्वाधिक निर्यात भी यूएई को करता है, और यूएई अब भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी हो गया है। तो हमारे देश में निवेश करने में यूएई अव्वल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में रोजगार की स्थिति इससे बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो यूएई हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण एक देश बन जाता है। यूएई का भारत में निवेश अगर देखें तो 3 अरब डॉलर से भी, ये अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के दृष्टिकोण से देखें तो है। तो इन सब चीजों पर यदि आप नजर डालें और फिर देखें कि हमारा कारोबार जो है भारत और यूएई का स्थानीय मुद्रा में होने लगा है, तो यह निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद संकेत है। चलिए इसी टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रश्न का जवाब जैसा कि मैं नहीं दिया करता हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, दिरहम, दिनार, रियाल, शेकेल। इस 4 में से जो भी उपयुक्त विकल्प लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप यह भी कर सकते हैं कि दिरहम, दिनार, मान लीजिए जो है सही जवाब वह तो लिख ही सकते हैं कि इसका प्रश्न का सही जवाब यह है। बाकी जो अन्य मुद्राएं दिए हैं वो अन्य मुद्रा किन किन देशों के हैं यह भी आप लिखिए, ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा और थोड़ी सी आपका मानसिक जो कहते हैं ना कि एक्सरसाइज होना वह भी हो जाएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इस लेक्चर में इतनी ही बात रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।